हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज जो है घटना चक्र सीरीज है और ये साइंस का है। तो इसमें जो है पहला चैप्टर करेंगे और इसके साथ साथ जो है हिस्ट्री का भी चल रहा है और ज्योग्राफी का भी घटना चक्र सीरीज चल रहा है। तो टाइम जैसे जैसे मिला मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको कोई सजेशन हो तो बता दीजिएगा। तो देखिए, पहला चैप्टर इसमें जो है ना, फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट एंड डायमेंशन ही है। फिजिक्स का है पहला। ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन थ्योरी आप देख लीजिएगा। थ्योरी में ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ मैं आपको बता दूँ। चलिए, फंडामेंटल यूनिट मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरा फंडामेंटल यूनिट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ जाएगी फंडामेंटल यूनिट कितना है। फंडामेंटल यूनिट कितना है, तो फंडामेंटल यूनिट जो है वो है 7। और इसका जो है आपका बहुत ज़रूरी है कि ये सबका आपका लेंथ का, ये जो 7 है ना, इसका ऐसा यूनिट प्लस एब्रीविएशन यानी जो इसका सैम्बल है वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 12 किया होगा तो 12 में 11 में ही है ऐसा यूनिट यूनिट निकालने के लिए। कैसे कैसे यूनिट निकालता है तो आपको ये बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें पहला जो है लेंथ है। 7 फंडामेंटल यूनिट होता है और इसमें जो है पहला जो है वो है लेंथ। ठीक है। पहला क्या है? पहला लेंथ है। दूसरा है मास। मास किस में मेजर किया जाता है, तो ये किया जाता है किलोग्राम में। लेंथ किस में, तो लेंथ है मीटर में। इसको सिंबल है एम। मास किस में है, तो मास है किलोग्राम में और सिंबल इसका केजी में। थर्ड क्या है, थर्ड टाइम है। टाइम किस में, सेकंड में, एस में। ठीक है। फिर चौथा टेम्परेचर में है, केल्विन है उसमें, केल्विन में। फिर उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाता है जब क्वेश्चन पूछता है। तो लुमिनस इंटेंसिटी जो है कैंडेला, सी डी, इसका सी डी सिंबल है। और इलेक्ट्रिक करंट का तो पता ही होगा, बहुत कॉमन है ये। इलेक्ट्रिक करंट यानी एम्पियर में। ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है मोल। ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में है, तो मोल में। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। बाकी यूनिट है। ठीक है ना। यूनिट में देखिए ऊपर में कुछ और है जो सीजी सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। उसके बाद एफपीएस है, जब फुट, पाउंड और सेकंड सिस्टम होता है। उसके बाद एमकेएस सिस्टम है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड सेकंड सिस्टम है। और एसआई यूनिट, ये इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट है। ये हम लोग जो अभी यूज़ करते हैं ना, वो यही यूज़ करते हैं, फोर्थ नंबर। ठीक है। क्योंकि ये बाकी जो तीनों है ना, जगह जगह पे वैरी करता है। जैसे फुट है। अभी भी आप अगर आप अपने फादर से पूछिएगा कि ज़मीन कहीं कहीं जो है ना, कहीं डिसमिल में बिकता है, कहीं कहीं जो है धूर में बिकता है। ठीक है। ये अलग अलग जो है लोकल में अलग अलग जो है यूनिट बिकता है। इसलिए सभी कंट्रीज मिलकर ने डिसाइड किया कि कोई हम लोग ऐसे एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाते हैं। मान लो कि इंडिया में कुछ और यूनिट है, वही इधर हो गया, चाइना में कुछ और यूनिट है, अमेरिका में कुछ और यूनिट है ना। तो मान लीजिए कि सपोज दैट 1 मीटर इजकल टू 1000 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। यही अगर इंडिया में और कहीं और गए तो मान लो कि 200 सेंटीमीटर है, कहीं और गए तो 300 सेंटीमीटर है। तो ये वैरी कर रहा है ना। तो सारे कंट्री ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम लोग कोई एक यूनिट बनाते हैं, जिसका नाम रखा उन्हें ना एसआई यूनिट या एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और आप कहीं भी चले जाइए तो 1 मीटर का मतलब आपको 100 सेंटीमीटर ही मिलेगा सब जगह। तो यहाँ पे बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं हम। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द इन द फॉलोइंग विच इज़ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी, और सातों को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे रट के याद कीजिए चाहे समझ के याद करिए, आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें से पूछा कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी वेलोसिटी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक करंट या ऑप्शन डी वर्क। तो देखिए, इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा सी इलेक्ट्रिक करंट। ऊपर में देखिए मैं आपको इसमें बताता हूँ। लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें दिया हुआ था ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। इन फिजिक्स there आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी which are measured in the in base or fundamental unit: length, mass, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। यूनिट ऑफ पावर जो है, यूनिट ऑफ पावर किस में होता है, मेजर किया जाता है, तो ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी वाट या ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो यूनिट ऑफ पावर, पावर किसका है, पावर का होता है वाट। हर्ट्ज किसका है, तो हर्ट्ज जो है फ्रिक्वेंसी का है। ठीक है। वोल्ट किसका है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का।
और न्यूट्रॉन तो ये तो ये फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यही ऊपर में देखिए फोर्स किसका है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, वर्क का जूल, है ना, वर्क का जूल होता है, कितना वर्क किया। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया हूँ। इन फिजिक्स पावर इज द रेट ऑफ डूइंग, इन फिजिक्स जो है पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, पावर मतलब क्या होता है, W/T। आप कितना समय में कितना काम कर रहे हैं उसी को पावर कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम, यही पावर होता है। ये यहाँ पे दिया भी है, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज ए वाट विच इज इक्वल टू द जूल पर सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट विच इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो है किसमें नापा जाता है, तो वर्क का होता है क्या, वर्क का जूल होता है, और टाइम क्या होता है, टाइम का सेकंड हो गया, तो ये क्या हो गया, जूल पर सेकंड, या इसी को हम लोग अलग में क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग वाट बोलते हैं। वाट हो गया, अगर 1000 से इसको डिवाइड कर दिएगा तो किलो वाट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यही कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, तो अभी जैसे ऊपर में हम लोग देखा है, ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी कोलम कोलम, या ऑप्शन डी वाट। तो एम्पियर किसका है, तो एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट का है। ठीक है, वोल्ट किसका है, तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का है। मैं इसलिए आपको हर बार कोई ऑप्शन में बता दूंगा ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, आपको याद हो जाए। कूलम किसका है, तो ये है चार्ज का, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, तो कूलम है। और वाट किसका है, तो इलेक्ट्रिक पावर का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, देखिए 2019 में भी रिपीट किया है, 2018 में भी रिपीट किया है। तो अगर आप बीपीएससी का है तो क्या नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ पर यूनिट टाइम एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रिक सर्किट। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो है ना वाट होता है। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैंने आपको बता भी दिया कि एम्पियर किसका है, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। वोल्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, और कूलम जो है चार्ज का है। तो ये आप याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको ऑप्शन में बता भी दिया हूँ। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स का ए फैराडे, ऑप्शन बी फर्मी, ऑप्शन सी न्यूटन, या ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। आप पढ़ा है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, तो वही है। फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, तो न्यूटन हो जाता है। एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है एम इंटू ए, एम इंटू ए। और एम क्या है, मास है, ए क्या है, एक्सेलरेशन है, और ये कौन सा है, तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है। यानी इस पे जो है ना जितना फोर्स लगेगा उतना वो मूव करेगा, सिंपल सा। तो यहाँ पे क्या है, इन ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, force is equal to m into mass acceleration in physics sometime that cause a change in the motion of object is called force। तो कोई अगर मान लीजिए कि मोशन को चेंज करे, अगर रेस्ट है तो उसको और स्पीड पर कर दे, अगर स्पीड में है तो उसको रेस्ट मिला दे। तो बेसिकली यहाँ पे यही कह रहा है, कहना चाहता है। ठीक है, द यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, तो ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी वाट, या ऑप्शन डी डाइन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा, जूल। ठीक है, क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। When a force act to move an object, the work done by the force is equivalent to the product of force and displacement। यानी यही कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर किसी को मालूम करना है कितना वो मूव किया, तो जितना मास है ना उतना एक्सेलरेशन है, जितना मूव किया, तो ये दोनों का हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे ना तो हमको मालूम चल जाएगा कि हम लोग इस पर कितना फोर्स लगाए। सपोज डैट एक ये मतलब व्हीकल है, ठीक है, गाड़ी है कोई भी, ठीक है, हम इस पर हमने फोर्स लगाया और पता करना है कि इस पर हम लोग कितना फोर्स लगाया। तो सपोज दैट ये मूव करेगा तो इसका मास मान लीजिए कुछ समथिंग मास है और यहाँ तक ये चला एक से, तो हम ये दोनों को जो गुना करेंगे ना तो जितना इसका वैल्यू आएगा ना वो फोर्स का बराबर हो जाएगा। और तो हमको मालूम चल जाएगा कि हमने कितना 10 न्यूटन 5 न्यूटन कितना फोर्स उस पर लगाया है। यहाँ पे एक और चीज़ और है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या है, न्यूटन मीटर, विच इज कॉल्ड एज ए जूल। जूल इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी।
जूल किसका है? वर्क का होता है ना जूल, एनर्जी वर्क जूल, यही सब दोनों सेम ही है। फ्रीक्वेंसी इज मेजर इन ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी रेडियन या ऑप्शन डी वाट। तो वाट तो पावर का हो गया, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का हो गया, तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, रेडियन, सॉरी हर्ट्ज, हर्ट्ज हो जाएगा आंसर। रेडियन तो एंगल का हो जाएगा कि कितना एंगल बनता है ना, ये कोण, रेडियन हो गया, अस्ट्रा रेडियन हो गया, ये सब एंगल का होता है। तो हर्ट्ज जो है ड्राइव यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज किसका है? तो फ्रीक्वेंसी का है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट एसआई, एंड इज डिफाइंड एज 1 साइकिल पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन क्या होता है पता है आपको? टाइम पीरियड का क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी इजकल टू 1/टाइम होता है, फ्रीक्वेंसी इजकल टू 1/टाइम होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इजकल टू क्या होता है? 1/t, यानी टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों का एक दूसरे के उल्टा होता है। वाट इज मेजर इन हर्ट्ज, हर्ट्ज किस में मेजर किया जाता है? तो इसका तो देख लिए हम लोग, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में मेजर किया जाता है। सॉरी, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज, तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, तो किसमें इसको हम नापते हैं? तो ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर या ऑप्शन डी ओ। देखिए आर इक्वल टू क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए। ये क्या है, किसका फॉर्मूला है? तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। करंट चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन कर देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो रो इक्वल टू क्या होता है? रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, यही ना होगा। और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं रो को, इसको रो बोलते हैं, ये जो है ना इसको रो बोलते हैं। तो आर का तो ओम हो गया, और एरिया क्या होता है? तो मीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या होता है? लेंथ का होता है मीटर। तो ये तो मीटर से मीटर कट जाएगा, ये ऊपर में डबल मीटर हो गया, यानी एम स्क्वायर मतलब क्या है? एम इंटू एम, नीचे में एम है, तो ये क्या हो जाएगा? तो रो इंटू एम। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है किसी का? नहीं, तो ओम मीटर होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। एम्पियर तो इलेक्ट्रिक करंट का हो गया, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया, ओम हो गया रेजिस्टेंस का, तो इसमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रिक देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है वो देखिए। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इन इज एन intrinsic property that quantify how strong is given material opposed to flow of electric current। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब समथिंग जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है इधर, फोर्स आपका लग रहा है इधर, यानी उसको धक्का, सपोज दैट आप किसी तरफ मूव कर रहे हैं और आपके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है कि आप इधर नहीं, आपको चलना है ना, तो उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेसिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी होता है उसी मटेरियल का। सपोज दैट सिल्वर है, तो सिल्वर का रेसिस्टिविटी मटेरियल बहुत कम है, क्योंकि उसमें करंट सबसे फास्ट भागता है ना। वही आयरन है, तो आयरन का थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पे यही बता रहा है, ये एक प्रॉपर्टी है जो अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ए लो रेसिस्टिविटी इंडिकेट ए मटेरियल दैट रेडली अलाउ द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी ओम मीटर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ओम मीटर में होता है, इसका जो ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर में। इट इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर, इसको रो बोलते हैं, पी की तरह होता है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। पी इजल टू आर ए बाई एल। जब इसको खत्म कीजिएगा तो आप एक दूसरे से आप कट पीट के मर जाएगा और बचेगा क्या? ओम मीटर बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना जो बॉक्स में लिखा हुआ है, मैं आपको छोटा सा ऐसे डेरिवेशन से आपको समझा दिया हूँ। नेक्स्ट में देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछा है, ओम मीटर इज यूनिट ऑफ, तो ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी कंडक्टेंस, ऑप्शन सी रेसिस्टिविटी या ऑप्शन डी चार्ज। तो देखिए चार ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है, इसका मतलब चार क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको एक क्वेश्चन के रूप में मत लीजिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का क्या होता है? रेजिस्टेंस का होता है ओम, कंडक्टेंस का, चार्ज का कूलम होता है, और रेसिस्टिविटी का क्या होता है? ओम मीटर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। कंडक्टेंस का आई थिंक, देखिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप इसको एक कंडक्टेंस का देख लीजिएगा एक बार।
ऊपर में कहीं दिया होगा, मैं देखता हूँ ऊपर में, है ना, डेरिवेशन में ही दिया होगा कहीं। कंडक्टेंस, इंडक्टेंस यहाँ पे है, इंडक्टेंस का हेनरी है, और कंडक्टेंस नहीं दिया क्या? कैपेसिटेंस नहीं दिया, कैपेसिटेंस का फैराडे होता है, फैराड, फैराड नहीं दिया यार। चलिए इसको आप देख लीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट किया है ना, चाहे आप स्टेट पीसेस का हो, चाहे सिविल और भी कोई भी है, लेकिन ये सब जो है ना, ये सब क्वेश्चन ये इतना बार रिपीट किया है, इतना बार रिपीट किया है ना ये क्वेश्चन, ये हर एग्जाम में आपको मिलेगा। तो लाइट ईयर क्या है? तो ऑप्शन ए डिस्टेंस, ऑप्शन बी टाइम का यूनिट है, या ऑप्शन सी स्पीड का ऑफ लाइट का यूनिट है, या ऑप्शन डी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये किसका यूनिट है? तो ये है डिस्टेंस का यूनिट है। यानी कोई अगर मान लीजिए कि यहाँ से कोई प्लैनेट है, तो इसके इसके बीच में क्या है? सपोज डैट आप छोटा सा है तब ना इसको मेजर कर लेते हैं मीटर में या सेंटीमीटर में, इसको मेजर कर लेते हैं। अगर ये इतना इन्फिनाइट टाइप का है तो आप क्या 1000 लाख ऐसे पॉइंट करते 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 सेंटीमीटर लिखिएगा नहीं ना, इसके लिए तो एक कोई होना चाहिए, एक छोटा यूनिट हो। तो सेंटीमीटर से मतलब सेंटीमीटर को कम लिखने के लिए क्या हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। यानी 100 सेंटीमीटर है तो इसको 1 मीटर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बेसिकली कहना चाह रहा है। तो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। यानी एक साल में जितना लाइट ट्रेवल करेगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। और लाइट ईयर का वैल्यू कितना है? तो 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। तो लाइट यूनिट का यूनिट पूछा है ना, अब आने वाले एग्जाम में इसका जो है डायरेक्ट वैल्यू पूछ जाएगा कि 1 लाइट इजकल टू क्या होता है। तो 1 लाइट ईयर इजकल टू होता है 9.46 इंटू 10 पावर 15, ठीक है। 1 लाइट ईयर इज द, ये क्या है? तो ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। ट्वेल्व में क्वेश्चन देखिए, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, तो ये क्या है? डिस्टेंस। कितना में क्वेश्चन रिपीट किया आप देख सकते हैं, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, तो यह डिस्टेंस का, ये मैं एक ऊपर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप इसको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतना में आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लाइट ईयर इज क्या है? तो ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर, एक साल में जितना ट्रेवल किया ना उसको बोलते हैं लाइट ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर 1 लाइट ईयर। तो अगेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर। ये पूछ रहा है ना कि हम लोग जो है एस्ट्रोनॉमिकल में डिस्टेंस में लाइट ईयर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन है डिस्टेंस अमॉन्ग द सेटलर बॉडी डू नॉट चेंज, ऑप्शन बी ग्रेविटी ऑफ सेटलर बॉडी डज नॉट चेंज, ऑप्शन सी लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन डी स्पीड लाइट इज ऑलवेज सेम। तो देखिए नो डाउट ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि लाइट हमेशा क्या, नहीं नहीं ये तो आंसर गलत है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। लाइट कैसे, थर्ड सी ऑप्शन कैसे गलत है? सपोज डैट आपने जो है ना यहाँ से टॉर्च जलाया, ठीक है, यहाँ से लाइट गया। तो अगर एक बीम ऑफ लाइट का हम बात करें, तो सपोज डैट यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ऐसा पॉइंट पार्टिकल है ना, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ऑलवेज नहीं मूव करता, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा मुड़ मुड़ जाएगा, इसीलिए बोलते हैं लाइट, लाइट जो है डुअल नेचर जो शो करता है। तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस बीम ऑफ लाइट ट्रेवल इन अ सिंगल अर्थ ईयर। यानी एक साल में कितना ट्रेवल करता है उसी को लाइट ईयर बोलते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज ए कांस्टेंट इन ए वैक्यूम not affected by the gravity, and that is where all the stellar body are presented in a vacuum. The speed light is a constant throughout the universe and is known as a high precision, ठीक है। स्पीड लाइट जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, दैट इज वाई ऑल एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर इन द लाइट, इसलिए इसको जो है मेजर किया। मान लो कभी बारिश हो गया, कोई कुछ अभी टेम्परेचर चेंज हो गया, तो है ना, तो चेंज नहीं होता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है।
ए parsec, a unit of distance used to measure the distance related to the star in the sky is equal to। एक पारसेक जो है ना एक यूनिट है, और इसको जो हम मेजर करते हैं डिस्टेंस स्टार को है ना, स्टार के बीच में जो है डिस्टेंस कितना है उसके लिए मेजर करते हैं। तो उसका वैल्यू पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए 4.25 लाइट ईयर, ऑप्शन बी 3.25 लाइट ईयर, ऑप्शन सी 4.50 लाइट ईयर, या ऑप्शन डी 3.05 लाइट ईयर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, कौन सा? बी। तो 3.25 लाइट ईयर जो है इसका आंसर हो जाएगा। A parsec is a unit length used to measure the astronomical large distance of object beyond our solar system। A parsec जो है 3.08 into 10 power 60 मीटर। A light year is equal to 9.46 into 10 power 15 मीटर। तो 1 parsec जो है, यहाँ से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एक parsec में इतना ये होता है, और 1 लाइट ईयर इक्वल टू इतना मीटर होता है। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, पार्सेक, पार्सेक किसका यूनिट है? तो ये है डिस्टेंस का। डिस्टेंस, टाइम, ये ऑप्शन है। तो टाइम तो हो जाएगा, टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकेंड। लाइट, मैग्नेटिक फोर्स और डिस्टेंस का देखिए ऊपर में दिया होगा। ये जो आपको है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर में तो 7 है ही, इसमें भी प्लेन एंगल किसका है? तो रेडियन का। सॉलिड एंगल एक्स्ट्रा रेडियन, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, प्रेशर एंड स्ट्रेस का पास्कल होता है, एनर्जी एंड वर्क का जूल होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट, वही वही हो गया, इसका भी वही होगा। अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, पावर, रेडियस, रेडियन फ्लैक्स, फिर इसका वाट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम होता है, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक का वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी वोल्ट होता है, कैपेसिटेंस का फैराड होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ओम होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का सीमेन होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे याद करते हैं? मैग्नेटिक से एम हो गया और वेबर का डब्ल्यू हो गया, तो एम को जस्ट उल्टा कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला हो गया, टेस्ला कंपनी का भी नाम है किसका? एलन मस्क, है ना। इंडक्टेंस का हेनरी, सेल्सियस टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस, ल्यूमिनस फ्लक्स का लूमेन, इल्यूमिनेशन का लक्स। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब है। चलिए हम अपना वापस आते हैं नीचे में। ठीक है ना। Which unit of measurement is multiplied by 0.39 to convert into inches? तो कौन सा यूनिट में हम इतना 0.39 मल्टीप्लाई करेंगे कि वो इंच में चेंज हो जाएगा? तो ऑप्शन ए मिलीमीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मीटर, या ऑप्शन डी डेसीमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.39 इंच। सो वी कैन मल्टीप्लाई सेंटीमीटर बाई 0.39 टू कन्वर्ट इनटू इंचेस। तो 1 सेंटीमीटर में इतना है, 0.39 इंच होता है, तो वी कैन मल्टीप्लाई टू कन्वर्ट इनटू इंचेस। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा, ये पूछ दिया है तो अब इस पर ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाइएगा। 90 में क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन द हाइट ऑफ ए पर्सन हु इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस एक्सपेरिमेंटली इन नैनोमीटर? ठीक है ना। तो 1 नैनोमीटर में कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर में जो होता है ना 10.9 मीटर होता है। नैनो मतलब नैनो से भी निकला कि 9, है ना। नैनो का मतलब क्या होगा? नैनो खुद बोला कि हम 9 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला है, तो यहाँ पे इसका चेंज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है 1 नैनो, सॉरी यहाँ पे माइनस छूट गया दोस्तों, क्योंकि 1 मीटर में होता है 10.9 नैनोमीटर। ठीक है, बहुत ब्लंडर हो गया यहाँ पे, देख लीजिए। ऐसे एग्जाम में होता है कि करके आए और बाहर निकलने के बाद क्वेश्चन मिलने के बाद लगता है कि ओह ये तो मैक्सिमम गलत हो गया, है ना। जो स्टूडेंट जो आते हैं इस टाइप का, देखिए 1 मीटर में जो होता है ना, यहाँ पे लिखने में नहीं बन रहा है, यहाँ पे मैं फिर से आपको लिख रहा हूँ। 1 मीटर में होता है कितना? 10 पावर 9 नैनोमीटर। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर में कितना हो जाएगा? तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/10 पावर 9
ठीक है, ये क्या हो जाएगा मीटर, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऊपर में आता है तो पावर क्या हो जाता है, तो पावर नेगेटिव हो जाता है, तो 10⁻⁹ मीटर। यहाँ पे यही कह रहा है कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, और 1 फीट में 0.305 मीटर होता है, तो 1 फीट में कितना हो जाएगा, 1 फीट में यहाँ पे 30.5 × 10⁻⁷ मीटर, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और वही यहाँ पे कुछ किया नहीं है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 2 जीरो से ऊपर में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे यही किया है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, टेंशन टेंशन नहीं लीजिए आप, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 30.5 इंटू 10⁻⁷, ठीक है ना, सॉरी 7 नहीं यार, जस्ट अ मिनट, तो हमको इरेज करने दीजिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए 0.305, ठीक है, इसको जो है 10⁻⁹ मीटर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 305 इंटू 10 पावर, यहाँ पे कहीं पे गलती हो रहा है क्या, कहीं गलती हो रहा है क्या दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा क्या है, यहीं पे तो गलती लग रहा हो रहा है, जैसे यूनिट 1 नैनोमीटर इक्वल 10⁻⁹ और 1 फीट इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, ज़्यादा टफ नहीं है, कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं हम। और देखिए यहाँ पे हो गया, देखिए अरे ये क्या हो गया, इरेज करना है इसको, इरेज करना है भाई, इरेज करना है, देखिए कहाँ पे थोड़ा सा मिस कर रहे हैं हम लोग, हो जाती है कभी कभी छोटा मोटी गलतियाँ, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी होती रहती है सनोरिटा। तो यहाँ पे जो है ना, 1 फीट इक्वल टू जो दिया हुआ है वो दिया है 0.305 मीटर, ठीक है ना। अब इसको जो है 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में हम लोग कितना पढ़ा अभी, देखिए यहाँ पे जो हम लिखे हैं ना, ये 1 मीटर में कितना है, 10⁻9 नैनोमीटर है, तो 0.305 है, और यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको गुणा कर देंगे, कितना से गुणा कर देंगे, 10.9 से गुणा कर देंगे, ठीक है, ये किस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा नैनोमीटर में। अब यहाँ पे जो है 2 जीरो से, इसमें से 9 में से 2 जीरो निकाल के गुणा कर दिया है। चलिए आपको समझाने के लिए हम कुछ और आगे एक स्टेप बढ़ जा रहे हैं, तो यहाँ पे 7 लिख सकते हैं ऐसे, इंटू 100 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे यही लिख कह रहा है। फिर जो है 100 जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, 100 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है 0.305 में, तो अगर 100 मल्टीप्लाई कर तो कितना हो जाएगा, तो 30.5 इंटू 10⁻⁷, ऐसे हो जाएगा ना। अब बोल रहा है कि इसमें क्या कि 6 फीट है भाई, 6 फीट, तो 6 फीट के लिए क्या करेंगे, तो 6 से इसमें गुना कर देंगे, हमारा ये हो जाएगा आंसर। तो कुछ ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे बीच में, हम लोग समझ में नहीं आता कहाँ पे, तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए वो एक ए नैनोमीटर इज इक्वल टू, तो 1 नैनोमीटर कितने किसके बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर जो होता है ना, यहाँ पे बता दे रहे हैं 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या हो जाता है, तो 10⁻⁹ मीटर, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो इसको हम अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू, तो 10⁻⁹ मीटर, 9 इंटू 100, यहाँ पे 100 करेंगे किस में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो अब यहाँ पे इजी हो गया ना, अब बोले कैसे इजी हो गया, तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा,
तो 10⁻⁹ प्लस 2 होगा ना। ये तो आपको पता ही होगा यार, 7-8 क्लास का ये है स्टैंडर्ड। गुना में रहता था पावर, पावर जो है ना वो जुटता है, भागे में पावर घटता है। तो ये इतना कितना जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, सेंटीमीटर। ज़्यादा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस गुना भाग का है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट दे दिया, ऑप्शन ए 10.9 मीटर, ऑप्शन बी 10.6 मीटर, ऑप्शन सी 10.10 मीटर, या ऑप्शन डी 10.3 मीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10.9 मीटर। एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ, तो एम्पियर किसका यूनिट है, तो ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन बी सी रेसिस्टेंस, या ऑप्शन डी पावर। तो पावर किसका होता है, पावर वाट का होता है, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, वोल्टेज का होता है, वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस का, और रेजिस्टेंस किसका होता है, रेजिस्टेंस होता है ओम का। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पियर किसका होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। तो एम्पियर इज द एसआई यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इफ 1 एम्पियर इज ऑफ, if 1 ampere current is flowing in any conducting wire, it means 6.25 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन आर इंटर पर सेकेंड। यानी अगर देखिए 1 एम्पियर का करंट किस में फ्लो कर रहा है ना, इसका मतलब हो गया 1 एम्पियर का सपोज किस में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो है इंटर कर रहा है 1 सेकेंड में, ठीक है। एंड सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द अदर इन पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिक करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है इधर फ्लो कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है इधर फ्लो करेगा, इसके जस्ट अपोजिट में। तो अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे वही कह रहा है कि इतना अमाउंट जो है। 23 नंबर क्वेश्चन, मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर। द मेगावाट किसका यूनिट है, तो ऑप्शन ए जनरेटर का, ऑप्शन बी कंज्यूम का, ऑप्शन सी सेव्ड का, या ऑप्शन डी लॉस्ट लॉस्ट इन ट्रांसमिशन। तो मेगावाट किसका है, तो जनरेटर का है, ठीक है। ऑप्शन ए मेगावाट इज ए मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर, पावर का ही है, पावर का मेगावाट होता है प्लस किलो वाट होता है। आपके यहाँ जो बिजली बिल आता है ना उसका होता है किलोवाट पर आवर, ठीक है। इस टाइप का आपका बिजली बिल आएगा, आप देखिएगा बिजली बिल का स्लिप। विच इज जनरेटेड इन द पावर स्टेशन और पावर प्लांट 1 मेगावाट इजकल टू, मेगा मतलब क्या होता है, 6 होता है, मेगा मतलब 6, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मेगा इजकल टू नंबर 6, ठीक है, 6 वाट। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, इसमें मैच द फॉलोइंग है। तो ये तो आपको देखिए एक्सेलरेशन दिया है, फोर्स दिया है, वर्क दिया है, इम्पल्स दिया है। दूसरा जूल, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का जो होता है, एक आंसर क्या होता है एक्सेलरेशन का, होता है क्या, एक आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का क्या होगा, तो फोर्स का होता है न्यूटन, तो न्यूटन किस में है, तो 3 हो जाएगा। टी किसका हो जाएगा, वर्क का तो वर्क होता है जूल, या जूल नहीं दिया है, वर्क जूल क्या होता है F × S होता है ना। तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और एस का होता है टाइम, टाइम का होता है सेकंड। टी मतलब वर्क डन का हो जाएगा जूल, और डी का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वर्क का जूल होता है, वर्क का जो है, ठीक है। तो इसका जो इससे कौन सा मैच हो रहा था, देखिए इसका आंसर मैच जो हो रहा है वो हो जाएगा डी। तो एक्सेलरेशन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का हो जाएगा न्यूटन। वर्क डन का हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन का हो जाएगा जूल, वर्क का जूल होगा। और इम्पल्स का होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है F × 2E,
एफ इंटू टी होता है, तो फोर्स का क्या होता है, तो न्यूटन होता है, और टाइम का क्या होता है, तो टाइम का होता है सेकेंड, तो ये जो है इम्पल्स का हो जाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज, इसमें वही लिखा हुआ है मैंने जो आपको समझा दिया हूँ, ये इतना बॉक्स में दिया हो थ्योरी के रूप में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऐसा यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसमें से कौन सा सही मैच नहीं, तो वर्क का जूल सही मैच है, फोर्स का न्यूटन सही मैच है, मास का केजी सही मैच है, प्रेशर का डायन ये भी सही मैच है, लेकिन ये सब जो यूनिट दिया हुआ है ना, ये सब ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, ये ऐसा यूनिट में नहीं है, ठीक है ना, ये सब ऐसा यूनिट में नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, ऐसा यूनिट में, ठीक है ना, इसमें ये सब दिया हुआ सही है, लेकिन ये जो है ना, ये सीजीएल होता है ना, सेंटीग्राम, है ना, उसमें होता है, बाकी ये सब तो ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। तो पास्कल इज यूनिट ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस इन इंटरनेशनल सिस्टम, देखिए यहाँ पर सीजीएस यानी सेंटीग्राम एंड सेकेंड में दिया हुआ है, और डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, हालांकि ये भी सही है, लेकिन ये सीजीएस सिस्टम है, आपको बताया था ना ऊपर में कि जो सारे कंट्री मिलके जो है एक यूनिट बनाए जिसका नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, है ना, तो एसआई ऐसा यूनिट जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, और उसी को फॉलो करता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाट, वाट किसका यूनिट है, तो वाट जो है पावर का, वाट किसका है, तो वाट जो है पावर का। नॉट, नॉट किसका यूनिट है, अच्छा इससे पहले ये देखिए कैलोरी, कैलोरी किसका यूनिट है, तो हीट का है ना। तो अगर ऑप्शन देखिए ये दोनों ऑप्शन से अगर क्वेश्चन ऑप्शन बन जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसके ऑप्शन पे जाएंगे, तो ऑप्शन ए वाट ए का 4, ए का 4, ठीक है, डी का 1 तो डी का 1, तो देखिए इससे तो बन जा रहा है, अगर सपोज डेट इससे नहीं बन रहा तब हम ये ऑप्शन पे जाते हैं, तो नॉट किसका है, तो इसका जो हो जाएगा स्पीड ऑफ शिप, ठीक है, और नॉटिकल माइल्स क्या है, तो नॉटिकल माइल्स जो है ये हो जाएगा नेविगेशन, ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। यही जो है ऊपर में जो दिया यही यहाँ पर दिया है कि ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो है वाट है, विच इज इक्वल टू द 1 जूल पर सेकेंड, और पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क W/T, ठीक है, वर्क का जूल होता है और टाइम का सेकंड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे यही है। नॉट जो है यूनिट मेजरिंग ओवर स्पीड ऑफ शिप, यानी शिप जो है कितने स्पीड से चलता है उसको नॉट बोलते हैं, ठीक है, और नॉटिकल माइल जो है ये है डिस्टेंस यूज बाय नेविगेशन इन द सी, यानी सी में जो यूज होता है उसको नॉटिकल माइल बोलते हैं। कैलोरी इज द, ये तो हीट का है, कितना कैलोरी जला है, बर्न किया है, तो यहाँ पे यह है, ये आप याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, जूल किसका है, तो वर्क का, ठीक है, एम्पियर किसका है, तो इलेक्ट्रिक करंट का, वाट किसका है, तो पावर का, और वोल्ट किसका है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो ये देख लीजिए, और कोई भी एक देख लीजिए, ए को हम पकड़ते हैं, जूल किसका है, 3 का है, ए का 3 कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन ए से ही इसको करेक्ट कर सकते हैं, अब बाकी ऑप्शन पे आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ताकि आपको क्वेश्चन बनेगा तो चारों आप कंफर्म हो जाएगा, लेकिन इलिमिनेटेड मेथड ये हो जाता है कि बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। यहाँ पे वही है, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, एम्पियर जो है, वाट एंड वोल्ट आर द, एम्पियर किसका है, करंट का है, वाट किसका है, पावर का है, वोल्ट किसका है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का है, तो ये सब आपके एकदम टिप पे होना चाहिए, फट से आपको आंसर देना चाहिए। हाउ मेनी वाट आर देयर इन ए हॉर्स पावर, तो एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो ये होता है 746, ठीक है, कितना होता है 746, इसमें देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 750, ऑप्शन बी 746, ऑप्शन डी 748, इसका आंसर हो जाएगा सी 746। 1 वाट इजिकल टू जूल पर सेकेंड, 1 हॉर्स पावर इजिकल टू 746 वाट। 29 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट करेक्टली मैच, तो नॉट जो है हमने ऊपर में पढ़ा था मेजर ऑफ स्पीड ऑफ डिस्टेंस, हाँ तो ये बिल्कुल सही है। नॉटिकल माइल जो है नेविगेशन में यूज होता है, तो बिल्कुल सही है। एंगस्ट्रॉम जो है यूनिट ऑफ वेवलेंथ, तो ये भी बिल्कुल सही है। और लाइट ईयर जो है यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, तो नहीं, ये है डिस्टेंस का मेजरिंग, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर पूछ रहे हैं नॉट करेक्ट, ठीक है, ये जहाँ नॉट आएगा वहाँ पे आप एकदम अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत हमेशा गलती हो जाता है, नॉट भूल गए एग्जाम में, उससे क्वेश्चन पूरा गलत हो गया। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लाइट ईयर इज नॉट द यूनिट मेजरिंग टाइम बट यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, यानी टाइम का ये मेजर नहीं करता, ये डिस्टेंस का मेजर करता है। द रिमेनिंग पेयर करेक्टली मैच,
तो यहाँ पे देखिए ऊपर में हम लोग आप कुछ क्वेश्चन जो कराए थे ना, इसका वैल्यू 9.46 इंटू 10 पावर जो है 15, ठीक है। तो ये आप इसका वैल्यू याद रखिएगा, क्योंकि मैं 99% एकदम कंफर्म हूँ कि आने वाले एग्जाम में जो है ना इसका वैल्यू पूछेगा, क्योंकि यूनिट तो ऑलरेडी पूछ चुका है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ। तो एंगस्ट्रॉम जो है किसका यूनिट है? तो ऑप्शन ए वेवलेंथ, ऑप्शन बी एनर्जी, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी या ऑप्शन डी वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, एनर्जी का जूल, वेवलेंथ का हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो इसका 30 का आंसर हो जाएगा ए। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, बिल्कुल सही है। मेनली इज मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज इक्वल टू 10.10 मीटर और 0.1 नैनोमीटर। इट इज नेम आफ्टर 19th सेंचुरी स्वीडिश फिजिक्स एंडर जोनस एंगस्ट्रॉम। इनके नाम पर पढ़ा है, ये साइंटिस्ट है ना, ये साइंटिस्ट का नाम है एंगस्ट्रॉम, इसलिए इनका नाम जो है एंगस्ट्रॉम पड़ गया अपने नाम पे। ये देखा गया जो साइंटिस्ट जो डिस्कवर करते हैं ना, जो साइंटिस्ट जो डिस्कवर करता है वो अपने नाम पे उसका यूनिट हो जाता है। हर्ट भी किसी का नाम ही है। स्टैंड मैच द, इसमें 1 और 2 मैच दिया है और ये दोनों को मैच करना है। देखिए इसमें जो आपको आता है ना सबसे पहले वो मैच करना चाहिए आपको, ठीक है। वेवलेंथ का क्या हो जाएगा? वेवलेंथ का हो जाएगा एंगस्ट्रॉन, एनर्जी का जूल, प्रेशर का पास्कल और हाई स्पीड का मैक, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आमने सामने मिला हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 112233, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इन फ्लूइड मैकेनिक्स द मैक नंबर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बॉडी टू द स्पीड ऑफ द साउंड। देखिए यहाँ पे मैक के बारे में बता रहे हैं कि मैक नंबर जो है ना डायमेंशन लेस हो गया। सपोज डैट डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। ये है मान लीजिए 100 है, नीचे में 10 है, ये तो मीटर मीटर कट गया ना, ये 10 से ये 10 कट गया तो क्या बचा? 10 बचा। तो ये तो यूनिट इसका हुआ है नहीं, इसका यूनिट, इसका मतलब क्या होगा कि इसका यूनिट नहीं है, यानी डायमेंशन लेस यूनिट है। यहाँ पे यही बोल रहा है कि मैक नंबर इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बॉडी टू द स्पीड ऑफ द साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। तो ये जो रेशियो है किसका रेशियो है? द स्पीड ऑफ ए बॉडी टू द स्पीड ऑफ ए साउंड इन द सराउंडिंग, यानी कोई बॉडी का स्पीड दिया है ना और साउंड का जो स्पीड दिया है उसको मैक नंबर बोलते हैं। सुपरसोनिक ट्रेवल, सोनिक, सुपरसोनिक, ये सब जो है ना सब यूनिट है स्पीड का। ट्रेवल द रेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट एक्सीड द स्पीड ऑफ साउंड, यानी साउंड का जो है ना ये सब यूनिट है। आपने सुना भी होगा जो मिसाइल वगैरह या जो चलता है ना वो उसको इसी में मेजर करते हैं, सोनिक सुपरसोनिक में। तो मैक इज अ, मैं फिर से आपको पढ़ दे रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, आपको पहली बार पढ़ रहे होंगे तो नो डाउट आपको थोड़ा कन्फ्यूज होंगे। आपको देखिए ये आईएएस में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया और डेफिनेटली क्वेश्चन ये है कि पूछ सकता है क्योंकि ये आईएएस में रिपीट क्वेश्चन है। इन ए फ्लूइड मैकेनिक्स मैक नंबर इज अ डायमेंशनलेस, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बॉडी टू द स्पीड ऑफ द साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम, यानी कोई बॉडी का स्पीड है ना और जो सराउंडिंग स्पीड ऑफ साउंड दोनों का रेशियो निकालेंगे ना वो मैक नंबर कहलाएगा। अब यहाँ पे सुपरसोनिक के बारे में बोल रहा है, सुपरसोनिक ट्रेवल इज द रेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एक्सीड द स्पीड ऑफ द साउंड, यानी साउंड से भी ज़्यादा जो स्पीड करता है उसको सुपरसोनिक बोलते हैं। सो मैक इज अ मेजर टू रिप्रेजेंट द हाई स्पीड। तो मैक किसके लिए डिपेंड करता है? तो ये हाई स्पीड को मेजर करता है। वेवलेंथ इज द मेजर ऑफ एंगस्ट्रॉम, ठीक है, वेवलेंथ किसका मेजर करता है? तो एंगस्ट्रॉम का। वाइल प्रेशर जो है पास्कल, प्रेशर किस में नापा जाता है? पास्कल में। एनर्जी जो है जूल में। तो यहाँ पे वही जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया ना वही ये बॉक्स में थ्योरी के रूप में लिखा हुआ है। थ्योरी में आपको थोड़ा सा पढ़ने में लेंदी लगेगा लेकिन मैं आपको बता दिया हूँ। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक प्लीज सब्सक्राइब। अगर जो दोस्त आपका जनरल का तैयारी कर रहे हैं तो वो भी उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं क्योंकि घटना चेक का बहुत ही कम ही यूट्यूब पे वीडियो है और वो है भी तो वो सब पुराना वीडियो है और सिर्फ ऑप्शन टू ऑप्शन बता के सब निकल जाते हैं और मैं आपको जो है पूरा डिटेल सॉल्यूशन करवा रहा हूँ हर ऑप्शन को। तो 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू द। तो पास्कल किसका है? तो
जूल किसका है? जूल तो एनर्जी का है ये यूनिट। पास्कल किसका है? तो प्रेशर का है। तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल। प्रेशर मास का यूनिट केजी में होता है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास का क्या होता है? मास का होता है केजी में, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। प्यूरिटी तो ई जो है नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है, तो आंसर तो बता दिए, प्रेशर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइक्रो, 1 माइक्रो इक्वल टू क्या होता है? एक होता है माइक्रो होता है, एक मिली होता है। तो 1 माइक्रो क्या होता है? तो 1 माइक्रो इक्वल टू, यहाँ पे माइक्रो बोल दिया वहाँ पे आपको 6 लिख देना है, 10⁻⁻6। और जहाँ पे मिली बोल दिया, मिली, वहाँ पे 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। 1 माइक्रो इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। और इसको चेंज करना है, ये चेंज करके वो 1 मीटर में क्या इतना होता है? तो 1 मीटर में होता है 10⁻3। ठीक है, मिलीमीटर। ये बोले कैसे निकालें? एक मंत्र आपको बता दें, चलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता ही देते हैं। मिली सेंटी डेसी, ठीक है, मीटर। मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। ये स्कूलिंग टाइम ही आपको पढ़ाया जाता है। अगर आपको नहीं मालूम तो कोई डाउट नहीं, घबराने की बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। मिली हो गया, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, डेका हो गया, और हेक्टोमीटर हो गया। ठीक है, सपोज डैट इस सब के बीच में 10-10 कर दीजिए। ये इसके बीच में 10, इसके बीच में 10, इसके बीच में 10, इसके बीच में 10, इसके बीच में 10। अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर पे जाना है तो गुना कर दीजिएगा। इसके बीच में कितना 10 है? तो एक ये 10 हो गया, एक ये 10 हो गया, तो दो 10 हो गया ना। तो यहाँ पे गुना कर दीजिएगा। वही अगर सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो वो हम उससे भाग कर देंगे। यानी अगर ऊपर आपको जाना है भाई तो आपको गुना करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई करना। अगर ऊपर से नीचे आना हो तो आपको जो है डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिकली यही कहना चाहते हैं। अगर किलोमीटर से मीटर में जाइएगा, किलोमीटर बड़ा यूनिट है, तो मीटर में जाइएगा तो मीटर में देखिए यहाँ पे 1 10, 2 10, 3 10, यानी यहाँ पे जो है 3 10 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही अगर मीटर से किलोमीटर में आना हो गया ना, तो 1/, इतना से आपको क्या करना पड़ेगा? इतना से आपको डिवाइड, इतना से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम जो है यही कहना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन, अगेन वही टाइप का, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो 1 माइक्रो इक्वल टू क्या होता है? तो 1 माइक्रो रिप्रेजेंट जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? तो 1 माइक्रो इक्वल टू 1 माइक्रो इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर। लेकिन ये तो दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो -6 मीटर को जो है हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो 1 मीटर में कितना होता है? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो 6 में से 2 को घटा दीजिएगा, -6 इंटू 10⁻² हो जाएगा ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4। तो यही आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, 35 में क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो डेसिबल साउंड का यूनिट है क्या? ऑप्शन बी हॉर्स पावर, पावर का यूनिट है। ऑप्शन सी नॉटिकल माइल, नेवल डिस्टेंस का यूनिट है। ऑप्शन डी सेल्सियस, किसका? हीट का यूनिट है। तो देखिए ए सही है। डेसिबल किसका है? साउंड इंटेंसिटी का है। हॉर्स पावर, पावर का है। इसमें भी पावर है, इसमें भी पावर है, हॉर्स पावर। नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल किसके लिए है? तो नेवल डिस्टेंस के लिए है। एक हमने क्या पढ़ा था? देख पढ़ा था नॉट, नॉट किसके लिए है? अब कमेंट करके बताइएगा, अभी ऊपर में हमने बताया है। ठीक है, नॉट किसके लिए है? तो शिप का जो डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, शिप का जो स्पीड होता है उसका नॉट में हम लोग मेजर करते हैं। और सेल्सियस, तो हीट का तो कैलोरी ना होता है दोस्तों। सेल्सियस किसका होता है? सेल्सियस टेम्परेचर का होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। सेल्सियस इज द स्केल ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। हीट इज मेजर इन कैलोरी। देखिए हीट वही बता रहा है जो मैं आपको बताया हूँ ना,
हीट जो है कैलोरी में मेजर किया जाता है, सेल्सियस जो है टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर करते हैं, और नॉटिकल माइल जो है ना वो होता है नेविगेशन के लिए, डिस्टेंस ऑफ सी, और 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। द एसआई यूनिट पावर जो है वाट में होता है, विच इज इक्वल टू द जूल पर सेकेंड। पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है W/T, और वाट किसका होता है, वर्क का होता है यूनिट जूल, और टाइम का होता है सेकेंड। तो ये आप याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। डेसिबल इज यूज टू मेजर द साउंड इंटेंसिटी। तो डेसिबल किसका यूनिट है, तो ये है साउंड का। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। तो हीट का कौन सा यूनिट नहीं है, तो कैलोरी है, किलो कैलोरी है, किलो जूट है, वाट किसका है, तो वाट जो है पावर का है। तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। वाट किसका है दोस्तों, तो अभी हमने ऊपर में पढ़ा है ना, वाट है किसका, पावर का। कितना पावर वाट का है, अभी कुछ कोई भी सामान लेने जाते हैं ना इलेक्ट्रिक का सामान, तो कितने वाट का है, बल्ब भी लेने जाएगा तो कितने वाट का है। तो वाट इज यूनिट ऑफ पावर, इंटरनेशनल यूनिट, ऐसा यूनिट है। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। तो हीट का कौन सा यूनिट नहीं है, ऑप्शन ए सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी अर्ज, या ऑप्शन डी जूल। तो हीट का कैलोरी है, जूल भी है, अर्ज भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या सर, सेंटीग्रेड नहीं है। टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस इन द होल हॉट और कोल्ड। टेम्परेचर यानी कितना है, यानी कोल्ड है या हॉट है उसी का टेम्परेचर बोलते हैं, उसी का यूनिट है। इट इज़ मेजर विद द थर्मामीटर कैलिब्रेटेड इन वन और मोर टेम्परेचर स्केल। अभी भी अगर आपको बुखार होता होगा ना, तो थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर देखते हैं कि टेम्परेचर आपका कितना है, ज़्यादा है कि कम है। जैसे जनरली होता है, जो ह्यूमन का होता है 98 डिग्री होता है, ठीक है ना, 37 डिग्री टी सेंटीमीटर, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर इससे ज़्यादा हो गया तो आपको बुखार हो गया, इससे कम है तो आपका उसमें भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है। तो ये जो है मोस्ट कॉमन यूज स्केल आर द सेंटीग्रेड स्केल्स। हम लोग जो हमें कॉमन जो है सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल, ये सब कॉमन है। वाइल द कैलोरी, अर्ज, जूल आर द यूनिट ऑफ द हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट इन टेम्परेचर। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है कोई ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट है, ये है 100 डिग्री है, ठीक है, ये है 10 डिग्री। तो अगर यहाँ पे दोनों को हम कनेक्ट कर दें ना, तो यहाँ से एनर्जी इसमें आएगा जो कम डिग्री है। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज होता है। आपको पता है ना कि एनर्जी जो है बर्बाद नहीं होता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है बस। तो ये 37 में यही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स। तो आपको यहाँ पे बताया, अब यहाँ पे किस में पूछ रहा है, मीटर सेंटीमीटर किस में, तो आपको देखिए यहाँ पे बताना है 1 किलोमीटर में कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको वही एग्जांपल भी दिया हुआ है, वही क्वेश्चन पूछ भी दिया आपको, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो हम ऊपर से नीचे से ऊपर हम लोग जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मीटर में पूछा है, तो मीटर में कितना से है, तो यहाँ पे बीच में 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी 3 जीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सेंटीमीटर में जाना होगा, ये 4, तो सेंटीमीटर के लिए 4 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4। तो इसमें क्या दिया है देखिए, तो इसमें जो दिया है 4 दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आपका फिर भी डाउट क्लियर ना हुआ है, तो वीडियो को एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं वो डाउट आपका क्लियर कर रहा हूँ जो मुझे पढ़ते वक्त डाउट हुआ था, ठीक है ना। 39 में क्वेश्चन, 1 पाइकोग्राम इज इक्वल टू। तो ऑप्शन है 10.6 ग्राम, ऑप्शन बी 10.9 ग्राम, ऑप्शन सी 10.12 ग्राम, या ऑप्शन डी 10.15 ग्राम। तो इसका जो आंसर होगा, पाइको मतलब 10.12 ग्राम, ठीक है। अच्छा, ऊपर में है क्वेश्चन, सॉरी। तो वन पाइको में 10.12 ग्राम, ठीक है ना। 1 माइक्रो पे हो जाएगा 10.6 ग्राम। ये आपको याद करना होगा। मिली देखिए, मिली में 10.6, नैनो में 9, फर्मो में 15, फर्मो भी फ से फर्मो और फ से 15, 1 पाइको में 12, माइक्रो में 6। ये आप याद रखिएगा दोस्तों। मिली और माइक्रो में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो माइक्रो मतलब छोटा, और मिली मतलब उससे भी ज़्यादा छोटा, सॉरी। अगर मिली और माइक्रो में पूछेगा ना कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा बताइए, तो मिली बड़ा है, ठीक है। मिली इज ग्रेटर देन माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत छोटा हो जाएगा।
अगर आप यहाँ पे देखिए ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 के पावर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो जाएगा मिली का, माइक्रो का। और मिली का क्या हो जाएगा, तो मिली का हो जाएगा 1 के पावर 1 2 3। अब इसका वैल्यू निकालेगा तो किसका छोटा आएगा, तो सबसे छोटा इसका वैल्यू आएगा, है ना। तो इस यहाँ पे यही कहने का चाहते हैं हम कि सबसे छोटा माइक्रो हो जाएगा 1 पास्कल। पास्कल जो यूनिट ऑफ, तो पास्कल किसका यूनिट है, तो पास्कल हम लोग तब प्रेशर का पढ़ते आ रहे हैं। तो ऑप्शन ए ह्यूमिडिटी, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी रैनफॉल, ऑप्शन डी टेम्परेचर। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेशर का, टेम्परेचर का, केल्विन या सेल्सियस, ठीक है। तो पास्कल जो यूनिट ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस इन द इंटरनेशनल यूनिट, इट इज नेम आफ्टर द साइंटिफिक बेलीज पास्कल। 1 पास्कल इज इक्विवेलेंट टू 1 न्यूटन फोर्स। पास्कल जो क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। ये सब कहाँ है, तो ये सब अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा ना, स्कूलिंग का ये सब चैप्टर है दोस्तों। एनसीईआरटी इसलिए बोला गया कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना मत है, वो सब बेसिक बुक है। तो फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका जो है न्यूटन, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या इसी को हम लोग पास्कल बोलते हैं। तो ये दोनों एक ही है यूनिट। तो यहाँ पे यही समझाने की बात कर रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बी प्रेशर। और 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यूनिट ऑफ प्रेशर किसका है, तो ऑप्शन ए न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन, या ऑप्शन डी न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन किसका है, तो न्यूटन फोर्स का है सिर्फ। और इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया भी देखिए, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर किसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट क्या है, तो ऑप्शन ए केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी केजी पर सेंटीमीटर, ऑप्शन सी केजी पर मिलीमीटर, या ऑप्शन डी केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऊपर में हम क्या बताएं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो केजी उजी में नहीं लिखते हैं हम लोग, न्यूटन में ही लिखते हैं। तो इसमें तो कोई सा ऑप्शन सही नहीं है, ये नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। देखो हो जाएगा नन ऑफ दीज। किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज अ डिप्रिकेट यूनिट प्रेशर which was often written as a just kilogram per square centimeter. But kg per centimeter square is not the correct explanation for the pressure, and it should be kg per centimeter square. 1 kg f per centimeter square equal to 98066.5 Pascal. Thus in the present context option E is right answer. इसलिए E जो है इसमें से कोई नहीं होगा, यूनिट ऑफ प्रेशर या तो पास्कल होगा या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, इसमें से यही दोनों में से होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो ऑप्शन ए बार, ऑप्शन बी नॉट, ऑप्शन सी जूल, या ऑप्शन डी ओम। तो ओम तो रेजिस्टेंस का है, नॉट जो है, नॉट किसका है, तो सीप जो चलता है ना, सीप जो चलता है उसका डिस्टेंस, उसका यूनिट है। और एनर्जी का जूल है, प्रेशर का कौन सा बार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। बार इज अ मेट्रिक बट नॉट एस अ यूनिट ऑफ प्रेशर, इट इज इक्विवेलेंट टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पास्कल इज अ ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे बार तो है लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है। अब इसको ऐसा यूनिट में चेंज करने के लिए जो है ना, पास्कल में हमको चेंज करना पड़ेगा। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। देखिए नेक्स्ट देखिए, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके बराबर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 0.1 बार, ऑप्शन बी 0.1 बार, ऑप्शन सी 10 बार, ऑप्शन डी 100 बार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 बार, ठीक है। तो डाइन आपको बताया था कि सीजीएस सिस्टम में बोला जाता है, ठीक है ना, सेंटीग्राम सेकेंड में, ठीक है। ये इसमें हो गया। और तो 1 डाइन इक्वल टू इतना होता है 1.0 टू 10.64 kg फोर्स, और 1 बार इक्वल टू 10.6 डाइन। देयरफॉर इसको जो है सब्स्टिट्यूट करके ये वैल्यू निकल जाता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस टाइप का क्वेश्चन अब पूछेगा, लेकिन आपको छोड़ना भी नहीं है। सपोज डेट यही क्वेश्चन अगर रिपीट कर दिया कुछ दूसरे स्टेट में, तो कम से कम ये तो याद कर लीजिएगा ना, ये समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आता तो याद कर लीजिए, तो इतना बार पढ़िए कि याद हो जाए। 45 में क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट। तो किसमें किसका यूनिट नहीं है, तो फोर्स का तो यूनिट है भाई न्यूटन, प्रेशर का भी यूनिट है पास्कल, स्ट्रेन का भी यूनिट है नहीं है, स्ट्रेस का यूनिट है पास्कल।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। प्लस 45 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। स्ट्रेन स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है ना डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है यानी चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, तो लेंथ लेंथ तो कट जाएगा, तो इसका तो यूनिट हुआ नहीं, यूनिट भी कट जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेन। तो व्हेन द शेप ऑफ साइज ऑफ मैटर इज चेंज बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट है इस पे ऊपर से हम फोर्स लगा दिए, वो मान लीजिए इसका फोर्स लगा दिए, ठीक है ना। सपोज इन से दोनों से फोर्स लगा दिए, इसका सपोज फोर्स ऐसे बढ़ जाएगा, है ना, लेंथ कुछ बढ़ेगा ना, तो इट इज नोन एज स्ट्रेन, उसी को स्ट्रेन बोलते हैं। सिंस इट इज द रेशियो ऑफ हेंस इट डायमेंशन लेस एंड विदाउट एनी यूनिट, इट्स यूनिट फोर्स इज न्यूटन केजी पर मीटर स्क्वायर एंड द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज प्रेशर इज पास्कल। तो देखिए फोर्स का यूनिट तो आपको बता दिए न्यूटन हो गया, और प्रेशर का यूनिट हो जाएगा पास्कल, तो यहाँ पे वही बता रहा है आपको। 46 नंबर क्वेश्चन, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 1 बैरल इक्वल टू कितना होता है, तो ऑप्शन ए 131 लीटर, ऑप्शन बी 159, 159 लीटर, ऑप्शन सी 179 लीटर, या ऑप्शन डी 201 लीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। तो इसमें भी मैं वही कहूँगा कि ये सब क्वेश्चन तो नहीं, शायद नहीं आना चाहिए, अगर लेकिन ये क्वेश्चन आएगा तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, शायद नो डाउट कि अगर कोई फिर से पूछ दिया और क्वेश्चन नहीं बना तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे वही कह रहा है, ठीक है दोस्तों। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो माइक्रो, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, या ऑप्शन डी फर्मी। तो फर्मी हमको बताया था कि 10⁻⁻15 होता है, फर्स्ट से फर्मी और फर्स्ट से 15, ठीक है ना, फर्मी 15 वही लगभग सेम ही है। अगर तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्मी। नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर, माइक्रो तो बताया ही था 10⁻6 मिली, और एंगस्ट्रॉन का कितना दिया है, तो 10⁻⁻10। ये चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैच द लिस्ट, आपको मैच करना है। तो ऑप्शन ए क्यूसेक, बी बाइट, और सी रिक्टर, या ऑप्शन डी बार। तो देखिए आपको जो आता है ना पहले उसका कीजिए। तो बाइट किसका है, तो कंप्यूटर का है। बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4, ठीक है, बी का हो जाएगा 4, ठीक है। और देखिए इसमें क्या दिया है, रिक्टर, तो रिक्टर स्केल क्या होता है, तो रिक्टर स्केल होता है अर्थ क्विक के लिए, तो सी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 2। और ऊपर में क्या दिया है, बार, तो बार किसका है, प्रेशर का है, यानी 4 किसका है, तो 4 का ए हो जाएगा। मैं इसलिए आपको ऑप्शन बता रहा हूँ ना कि अगर क्यूसेक का सपोज आपको नहीं यूनिट मालूम है, तो बाकी तो 3 का मालूम है ना, इससे आप मिला लीजिए। बी का 4, सी का 2 किसका है, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। तो यहाँ पे क्यूसेक जो है किसका यूनिट है, क्यूसेक जो है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेट ऑफ वाटर एंड एब्रीविएशन, ठीक है, क्यूबिक फीट पर सेकेंड, लीटर पर सेकेंड इससे है। बाइट जो है किसका है, तो कंप्यूटर का यूनिट है। बाइनरी डिजिट 0 और 1, कंप्यूटर 2 ही लैंग्वेज सीखता है ना, एक तो 0 समझता है, एक समझता है, इसी पे पूरा कंप्यूटर बेस है। और रिक्टर स्केल जब अर्थक्वेक आता है तो रिक्टर स्केल जो है मतलब कितना इंटेंसिटी का है इसमें नापता है, तो ये मैग्नीट्यूड नापता है कितना इंटेंसिटी का। जनरली 7 जो है बहुत 7 डिस्ट्रक्टिव माना जाता है, 7 8 ये सब ना बहुत डिस्ट्रक्टिव है, और अगर ये इस टाइप का आ जाए ना तो बहुत तबाही ला देगा। तो साथ साथ सुनामी भी आ जाता है, अगर समुंदर में आ गया अर्थक्वेक ना तो उसके साथ सुनामी भी आ जाता है। और बार जो है, बार किसके लिए है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हालांकि ये यूनिट ऐसा यूनिट नहीं है, बार को चेंज करना पड़ना किस में, पास्कल में। 49 में क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मेजर इन क्यूसेक। तो क्यूसेक किसको मेजर करते हैं, तो प्योरिटी ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर, ऑप्शन सी फ्लो ऑफ वाटर, या ऑप्शन डी क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्लो ऑफ वाटर। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ थिकनेस ऑफ ओजोन। तो ओजोन का अगर ओजोन का यूनिट पूछेगा ना, तो ओजोन का यूनिट है डॉप्सन, ठीक है। ऑप्शन का कैसे, इसका ओजोन का कौन सा है, डॉप्सन। इसको कैसे दिखा जाता है, तो डी यू से दिखा जाता है, ठीक है, डी यू मतलब डॉप्सन हो गया।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नॉट, ऑप्शन बी डॉप्सन, ऑप्शन सी पोज, ऑप्शन डी मैक्सवेल। तो नॉट तो होगा नहीं, नॉट तो किसके लिए, शिप के लिए है, बी डॉप्सन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी डॉप्सन। ओजोन लेयर थिकनेस इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ डॉप्सन यूनिट विच मेजर व्हाट इट्स फिजिकल थिकनेस वुड बी इफ compressed in the earth atmosphere. One Dobson unit du is defined to be 0.1 meter thickness of STP standard temperature pressure. The unit is named after GMB डॉप्सन, मतलब जो साइंटिस्ट खोज करते हैं ना उसी के नाम पे जनरली यूनिट रखा जाता है। और ठीक है, इजी भी है, कहाँ से अलग नाम खोजेंगे। वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू इन्वेस्टिगेट एटमॉस्फेरिक ओजोन, वन डॉप्सन यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 2.687 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन पर स्क्वायर मीटर। यानी 1 मीटर स्क्वायर में जो है ना कितना डॉप्सन होता है, ये इतना वैल्यू इतना होता है 2.68 इंटू 10⁻20 डॉप्सन यूनिट इज मेजर। डॉप्सन किस में यूनिट मेजर किया जाता है? ऑप्शन ए थिकनेस ऑफ अर्थ, ऑप्शन बी थिकनेस ऑफ डायमंड, ऑप्शन सी थिकनेस ऑफ ओजन लेयर, ऑप्शन डी मेजर ऑफ नॉइज। नॉइज का तो होगा नहीं, डायमंड का भी नहीं होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओजोन का। देखिए ये चैप्टर ख़त्म होता है, नेक्स्ट में हम लोग मेजरिंग डिवाइस एंड स्केल के बारे में पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन करेंगे। इसके साथ साथ हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का तो चल ही रहा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्लस अभी आपके लूसेंट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाला हूँ, और जो है ना तो लगातार बने रहिएगा। अगर आप सपोर्ट करते रहिएगा, प्यार सपोर्ट लाइक के फॉर्म में देते रहिएगा, ठीक है। इससे हम लोग को मतलब एनर्जी मिलती है, प्रोत्साहन बढ़ता है कि और वीडियो बनाएं। अगर आपका वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, कोई सजेशन हो तो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें कुछ कमी होगा तो बता दीजिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, है ना। बाकी करंट अफेयर का और बीपीएससी का अगर आप स्टेट का तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, उसका देख सकते हैं। लोटेरिया का देख सकते हैं, एसपीडी का करंट अफेयर देख सकते हैं, ये सब मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल।